बीजेपी आरएसएस राजनीतिक पार्टियों के साथ अब कॉलेज यूनिवर्सिटी पर भी डेरा डालना चाहती है, या ये कहें कि आरएसएस जो है पूरे तरीके से यूनिवर्सिटी पर कब्जा करना चाहती है, जो सवालों को जन्म देते हैं, जो छात्रों के क्रिटिकल थिंकिंग है उस पर अब पाबंदी लगाने का काम कर रही है आरएसएस। ऐसा ही कुछ चल रहा है जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी संस्थानों में। सोचिए, पहले दिल्ली विश्वविद्यालय में आरएसएस की शाखा लगाई जाती थी, वहां पर रैलियां निकाली जाती थी, और अब तो ये समय आ गया है कि वहां पे आरएसएस पॉलिटिकल मोटिवेशनल इवेंट करा रही है, जबकि छात्र इसका विरोध कर रहे हैं तो छात्रों के साथ भी बदसलूकी की जा रही है। सोचिए, वेस्ट बंगाल का चुनाव सर पर है, पहले फेज का चुनाव हो चुका है, सेकंड चरण का चुनाव है, पूरा सीआरपीएफ से छावनी में तब्दील कर दिया वेस्ट बंगाल। अमित शाह तो डेरा डालकर बैठ गए हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि कैसे हमें सत्ता पर काबिज रहना है। लेकिन क्या विश्वविद्यालयों को भी अब आरएसएस के रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है? सोचिए, जिस तरीके से कॉलेज यूनिवर्सिटी में पहले शिक्षा को महंगा किया गया, कलम किताब पर पाबंदी लगाई गई, बोलने वाले पत्रकारों को स्कूल कॉलेज से बाहर निकालकर फेंक दिया गया, और किस तरीके से अब छात्रों के साथ भी बदसलूकी की जा रही है अगर छात्र आरएसएस की हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे। डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने ट्विटर एक्स पर जानकारी दी है, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में युवा कुंभ के नाम पर आरएसएस का राजनीतिक एजेंडा खुलेआम चलाया जा रहा है। कॉलेज प्रशासन अलग अलग नामों से परमिशन देकर विश्वविद्यालय के भगवाकरण के साझेदार बन रहे हैं। विश्वविद्यालयों में अब पढ़ाई और बहस की जगह प्रोपेगेंडा का मंच बनाया जाएगा। छात्र विरोध में उतर चुके हैं, जनता नाराज है और कैंपस का माहौल बिगाड़ने की ये कोशिश अब सबके सामने आ रही है। सरकारी संस्थानों को निजी जागीर समझने वाली सोच अब रोकना होगा। तो सोचिए किस तरीके से लगातार शिवाजी कॉलेज की बात करें, अंबेडकर कॉलेज की बात करें, ये ऐसे कॉलेजेस हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर में आते हैं, और वहां पर आरएसएस के पॉलिटिकल मोटिवेशनल मंच लगाए जा रहे हैं, युवा कुंभ लगाया जा रहा है, जहां पर इस तरीके से भगवाकरण करने की कोशिश की जा रही है, और छात्र जो विरोध कर रहे हैं तो उनके साथ भी आरएसएस के कार्यकर्ता जाकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। सोचिए किस तरीके से नियंत्रण करने की कोशिश हो रही है, कलम किताब पर पाबंदी लगाने की कोशिश हो रही है। बची कुची कसर जो है वो सरकार कर रही है, थोड़ी बहुत जो था सवाल पूछने की हिम्मत छात्रों में, वो भी अब आरएसएस उसको भी खत्म कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने अपनी शताब्दी के उपलक्ष्य में 2026 में दिल्ली विश्वविद्यालय, डीयू, जेएनयू जैसे अन्य मुख्य संस्थानों में युवा कुंभ का कार्यक्रम की एक श्रृंखला आयोजित की है। सोचिए, आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय निर्माण विषय के तहत छात्रों को जोड़ना चाहती है, लेकिन सोचिए किस तरीके से लगातार जेएनयू हो, डीयू हो, जो सवाल पूछने वाली यूनिवर्सिटी है, उनको चुप कराने की कोशिश की जा रही है। आपको वो वीडियो याद है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, किस तरीके से माहौल बिगाड़ा जा रहा था। उनके विचारों से कोई सहमत नहीं है तो उनको वामपंथी कह देते हैं, खालिस्तानी कह देते हैं, पाकिस्तानी कह देते हैं। लेकिन ये लोग वही हैं जिनको शिक्षा से दिक्कत है, जिनको सवालों से दिक्कत है, जिनको तमाम छात्रों के विकास से दिक्कत है, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है अगर छात्र शिक्षित होगा तो अपने लिए रोजगार मांगेगा। और आरएसएस, बीजेपी जैसे संस्थान और राजनीतिक पार्टियां सफल हो चुकी है, जनता महंगाई से सड़क पर मर रही है, यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों को पीटा जा रहा है, विपक्षी नेताओं को डराने की कोशिश हो रही है, अध्यापकों को नौकरी से निकाला जा रहा है, पत्रकारों पर गाज गिराई जा रही है। ये हालात हो गए हैं कि अगर आप बीजेपी की हाँ में हाँ नहीं मिलाते, आरएसएस की हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं राघव चड्ढा की तरह, तो आपको उनकी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो सोचिए किस तरीके से तानाशाही अपनी चरम सीमा पर है। और ये मैडम है बीजेपी की कार्यकर्ता, आग लगाने गई थी और इनमें खुद ही आग लग गई। आग लगाने वाले सावधान रहे। आग लगाने वाली महिला की इलाज की व्यवस्था की जाए तो अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर एक्स पर जानकारी दी है। मामला बहराइच का है, उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुतला फूकने गई थी अखिलेश यादव राहुल गांधी का, लेकिन फूकते फूकते खुद ही झुलस गई। 2027 के बाद यूपी में जब विपक्ष में बैठना होगा फिर ये कैसे लोग विरोध करेंगे, मुझे तो इसी बात की टेंशन होती है। तो तमाम लोग इसी तरीके की आलोचना कर रहे हैं, और किस तरीके से महिला जो है पुतला फूकते फूकते भाजपा वाले अब खुद ही झुलसते जा रहे हैं, किस तरीके से बीजेपी का विरोध भी अब उन पर उल्टा भारी पड़ा। और सोचिए ये बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, ये भूत भगाने का काम कर रहे हैं, और सोचिए किस तरीके से जनता को मूर्ख बना रहे हैं। मुझे तो जनता महामूर्ख लगती है जो ऐसे बाबाओं के चक्कर में
पढ़कर अंधविश्वास को और बढ़ावा देती है। जिस बीमारी का इलाज एम्स और अपोलो नहीं कर सकते, उस बीमारी का इलाज धीरेन्द्र शास्त्री चुटकी बजाकर कर रहा है। सोचिए, महिला के ऊपर भूत आया है, जैसा कि ये महिला वीडियो में दिखाई दे रही है। धीरेन्द्र शास्त्री उसकी तरफ चुटकी बजा रहे हैं ताकि भूत जो है वो रफू चक्कर हो जाए। तो जनता को गुमराह करना कितना आसान है। ध्यान रहे, धीरेन्द्र शास्त्री की उम्र बहुत कम है लेकिन कारनामे बहुत बड़े हैं। ये कल वही बयान दे रहे थे कि महिलाओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए, जबकि खुद ये अविवाहित हैं, कि बिना बच्चे बिना शादी के घूम रहे हैं। और बहराइच में बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल जी राहुल गांधी अखिलेश का पुतला जलाते हुए झुलस गयी। ईश्वर उनके स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। तो विनोद जाकर हैं, यूथ कांग्रेस के नेता जो लगातार तंज कर रहे हैं। तो बीजेपी के ये बुरे दिन आ गए हैं कि विरोध करने जाते हैं तो उड़ता तीर उन पर खुद ही आ गिरता है। तो बीजेपी के नेताओं की सामत आई हुई है। और वेस्ट बंगाल के चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव का सबसे दमदार भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार में चुनाव था तो सत्तू याद आ रहा था, बंगाल में चुनाव है तो झालमुरी याद आ रही है। अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, खेसारी लाल हो, पवन सिंह हो, कि जो सबसे बड़ा एक्टर मोदी जी हैं, तो मोदी जी की पोल पट्टी खोल रहे हैं मंचों से। मोदी जी मुद्दों से भटकाने के लिए झालमुरी खा रहे हैं, लेकिन जनता जो है वो किस तरीके से मरने के लिए छोड़ दी गई है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तो छोड़िए, जनता को एलपीजी नहीं मिल रही, 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा। क्या यही अच्छे दिन लाने के लिए 11 साल से सत्ता पर काबिज है भारतीय जनता पार्टी? और ये है यूपी में बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल अखिलेश और राहुल का पुतला फूंक रही थी, तभी आग ने इनका चेहरा झुलस गया। और सोचिए, गर्मी इतनी तेज है कि पुतला जलाने की जल्दबाजी है, लेकिन अपने हेल्थ की चिंता नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत ने भी बड़ा तंज किया है। तो बीजेपी वालों को ये नहीं पता कि किस तरीके से लगातार अब जनता जो है वो इनकी करतूतों को जान चुकी है। और सोचिए, जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें कहीं ना कहीं सबसे पहले हम खुद ही गिरते हैं। तो ऐसा ही हो रहा है बीजेपी के साथ। और किस तरीके से वेस्ट बंगाल के अंदर बाइक चलाने पर पाबंदी लगा दी गई थी, क्योंकि इस देश में कुछ एजेंसियों को ऐसा लगता है कि हम एक पार्टी, एक विचारधारा के साथ काम करेंगे तो हम भी महफूज रहेंगे। ममता बनर्जी चुनाव में कोई मौका नहीं देना चाहती, बाइक पर प्रचार कर रही हैं। सोचिए, इसको हराने के लिए तमाम राज्यों के सीएम, सांसद, प्रवक्ता, पत्रकार तमाम काम पर लग गए। यहाँ तक कि पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। लेकिन वेस्ट बंगाल की जनता चीख चीख कर कह रही है कि हम बीजेपी को अपने राज्य में घुसने नहीं देंगे, क्योंकि हमें रोजगार चाहिए। जनता को जो 11 सालों में मूर्ख बनाया है, पहले उसका जवाब दे, तब जाके बंगाल की तरफ देखने की कोशिश करे। सोचिए, बिहार में चुनाव तो महिलाओं को 10,000 दे रहे थे, दिल्ली की महिलाओं को 3,000 रुपए हर महीने खाते में देने की बात कही थी। वही जुमलों का लॉलीपॉप जो है अब बंगाल की जनता को चटाया जा रहा है। लेकिन बंगाल की जनता अब जाग चुकी है, क्योंकि जनता अपने लिए विकास चाहती है, जनता अपने लिए रोजगार चाहती है। युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, जवान हो, नौजवान हो, हर कोई बीजेपी के चाल, चरित्र और चेहरे से परेशान है। और सोचिए, बीजेपी है कि अपने पॉलिटिकल इवेंट को इतना मजबूत बना रही है कि वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी पर भगवाकरण करने के लिए वहां पर युवाओं का कुंभ करा रही है। युवा अगर विरोध कर रहे हैं तो उनको वामपंथी बता रही है, उनको लेफ्ट विंग का बता रही है, उनको खालिस्तानी बता रही है, उनको पाकिस्तानी बता रही है। लेकिन असली मुद्दों पर बात नहीं की जा रही है। क्या छात्रों के सवाल आरएसएस और बीजेपी जैसी विचारधारा रखने वाली पार्टियों को इतने चुभते हैं कि वो छात्रों के कलम और किताब पर ताला लगा दें? आप लोग इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।